प्रवासी के लिए आई है सरकारी नौकरी, वेतन देख हिल जाएगा आपका दिमाग। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अब प्रवासी भी दुबई सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं और इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिनमें 40,000 दिरहम यानी करीब 9 लाख तक की सैलरी दी जा रही है। ये बदलाव दुबई सरकार की नई सोच को दर्शाता है, जिसमें वो अब सिर्फ अमीराती नागरिकों तक सीमित न रहकर दुनिया भर के कुशल और अनुभवी प्रोफेशनल्स को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। खासकर शहरी योजना, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सेवा, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्रों में इंटरनेशनल टैलेंट की ज़रूरत महसूस की जा रही है। दुबई सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट dubai-careers.ae पर कई अहम पदों के लिए भर्ती निकली है, जिनमें ऑडिट मैनेजर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, चाइल्ड केयर सुपरवाइजर, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एक्सपर्ट्स, वरिष्ठ संपादक और पुरातत्व विशेषज्ञ जैसे पद शामिल हैं। इन नौकरियों में से कुछ में सैलरी 2 लाख से शुरू होकर 9 लाख प्रति महीने तक जाती है। ज्यादातर पदों के लिए संबंधित फील्ड में डिग्री और कुछ वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन या द्विभाषी यानी अरबी इंग्लिश स्किल्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इन नौकरियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी काफी आसान है। उम्मीदवारों को dubai-careers.ae पोर्टल पर जाकर माई प्रोफाइल पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद पासवर्ड सेट कर लॉगिन करना है और फिर रिज्यूमे, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करके जॉब सर्च कर सकते हैं। एक बार प्रोफाइल बन जाने के बाद आप आसानी से किसी भी खुले पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन नौकरियों के लिए सभी राष्ट्रीयताओं के लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी भारतीय नागरिक भी इन सरकारी पदों के लिए योग्य हैं। दुबई सरकार का यह कदम न सिर्फ नौकरी देने के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भविष्य की ग्लोबल चुनौतियों को देखते हुए अब सरकारी संस्थाएं भी इंटरनेशनल प्रतिभाओं को अपनाने के लिए तैयार है। यदि आपके पास सही स्किल्स हैं और आप दुबई में एक सुरक्षित, स्थिर और अच्छे वेतन वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो ये मौका आपके लिए है। पहले जहां पर दुबई में कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब्स नहीं कर सकता था, वहीं अब कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर विदेशों को भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसे आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं और तमाम जानकारी के लिए आप dubai-careers.com पर भी जा सकते हैं। यूएई में शादी से पहले प्रीनप क्यों बन रहा है नया ट्रेंड? आखिर ये होता क्या है, चलिए बताते हैं। अब शादी सिर्फ प्यार, रिश्ते और रस्मों तक ही सीमित नहीं रह गई है। संयुक्त अरब अमीरात में कपल्स अब अपनी शादी से पहले एक नया समझदारी भरा कदम उठा रहे हैं और वो है प्री नप्शियल अग्रीमेंट यानी प्रीनप। ये कानूनी दस्तावेज जो कभी सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखा जाता था, अब खाड़ी देशों खासकर यूएई में तेजी से आम होता जा रहा है। इन दिनों यूएई में इसकी लोकप्रियता ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूएई में 2021 में आबू धाबी द्वारा लागू लॉ नंबर 14/2021 और 2022 में आए रेजोल्यूशन नंबर 8 ने गैर मुस्लिम विदेशी कपल्स के लिए सिविल मैरिज और प्रीनप को कानूनी रूप से मान्यता दी है। अब कपल्स अपनी शादी को धार्मिक कानूनों से अलग रखते हुए आपसी सहमति से वित्तीय समझौते कर सकते हैं। प्रीनप एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कपल ये तय करते हैं कि यदि भविष्य में तलाक हो या किसी आर्थिक स्थिति में बदलाव आए तो संपत्ति और वित्तीय जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होगा। BSA लॉ फर्म की सीनियर एसोसिएट टायन यूगो कहती हैं कि अब कपल शादी से पहले ही अपनी आर्थिक और कानूनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर सकते हैं। यह ऑप्शन नहीं आज के समय में एक स्मार्ट डिसीजन बन गया है। कुछ लोग इसे शादी में अविश्वास मानते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रीनप का मतलब प्यार की कमी नहीं बल्कि परिपक्व सोच और पारदर्शिता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। दुबई के मैरिज थेरेपिस्ट रानिया एफ के मुताबिक प्रीनप का मतलब है रिश्ते की मजबूती के लिए जिम्मेदारी से बातचीत। महा एक लेबनानी डिजाइनर बताती हैं कि शुरुआत में मुझे बुरा लगा जब
पर जब बातचीत हुई तो समझ आया कि हमारी सुरक्षा के लिए है। इस समझौते ने हमें एक दूसरे की फाइनेंशियल आदतें समझने का मौका दिया। यूएई में रहने वाले लाखों प्रवासियों के अलग अलग संस्कृति बैकग्राउंड होते हैं। ऐसे में सरकार ने प्रीनअप जैसे विकल्पों को मान्यता देकर एक प्रगतिशील कदम उठाया है। आज के युवा, खासकर वे जो ग्लोबल माइंडसेट रखते हैं या जिनके पास बिजनेस, संपत्ति या बच्चे पहले से हैं, प्रीनअप को व्यावहारिक और जरूरी कदम मानते हैं। ये चलन न सिर्फ कानूनी रूप से सुरक्षित करता है बल्कि शादी को एक मजबूत नींव भी देता है, जहां प्यार के साथ साथ समझदारी भी हो। तो प्रीनअप जो है वो ट्रेंड चल पड़ा है यूएई में। ये एक तरीके का समझौता है जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में शादी से पहले ही उसके बारे में समझ लिया जाता है। शादी अगर टूटती है तो उसके बाद बंटवारा कैसे होगा फाइनेंशियल्स का, इन सभी चीजों के बारे में प्रीनअप में बताया जाता है और ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो काफी ट्रेंड चल रहा है इसका यूएई में। अबू धाबी में छुट्टियां बिता रही है साउथ की ये मशहूर एक्ट्रेस। हम यहाँ साउथ टॉप एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु की बात कर रहे हैं, जो इन दिनों अबू धाबी में अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वेकेशंस की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जो तेजी से वायरल हो रही हैं। खास बात यह है कि इन तस्वीरों में समांथा अकेली नजर नहीं आ रही, बल्कि उनके साथ कोई मिस्ट्री मैन भी नजर आ रहा है जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा। लेकिन फैंस का दावा है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर राज निधिमोरू है। हालांकि समांथा ने उन्हें इन तस्वीरों में टैग नहीं किया है, लेकिन उनके काले चश्मे में परछाई देखकर ये बात कही जा रही है। एक तस्वीर में समांथा अपनी सनग्लासेस में क्लोजअप फोटो दे रही है जिसमें पीछे राज निधिमोरू की परछाई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी फोटो में वो किसी शख्स के साथ शूटिंग करती नजर आ रही है जिसका चेहरा नहीं दिखता। फैंस का मानना है कि ये राज निधिमोरू है। हालांकि समांथा ने इस तस्वीर के साथ सिर्फ सितारों तक पहुंचना कैप्शन में लिखा है। कुछ समय से समांथा और राज निधिमोरू के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। पहले भी दोनों की सेल्फी वायरल हो चुकी है जिसमें समांथा राज के कंधे पर सिर रखे फ्लाइट में बैठी नजर आई थी। इसके बाद राज की पत्नी श्यामली डे ने एक मिस्टीरियस पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि समय उजागर करता है, कर्म सुधारता है और ब्रह्मांड विनम्र बनता है। इस पोस्ट को लोग समांथा और राज के रिश्ते पर तंज समझ रहे हैं। हालांकि दोनों में किसी ने भी इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि राज निधिमोरू की शादी श्यामली डे से करीब 10 साल पहले हुई थी। श्यामली साइकोलॉजी की पढ़ाई कर चुकी हैं और उन्होंने बॉलीवुड में भी कई बड़े निर्देशकों के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है। उनकी एक बेटी भी है। अब जब सोशल मीडिया पर समांथा और राज के बीच नजदीकियों की खबरें सामने आ रही हैं तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या श्यामली को बुरा लग रहा है। हालांकि अब तक राज, समांथा या श्यामली में से किसी ने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है। समांथा ने राज निधिमोरू के साथ पहले भी काम किया है। दोनों ने द फैमिली मैन 2 में साथ काम किया था जहां समांथा के किरदार की काफी तारीफ हुई थी। फिर दोनों सिटाडेल हनी बनी में भी साथ नजर आए। अब खबर है कि दोनों नेटफ्लिक्स की सीरीज रक्त ब्रह्मांड द ब्लडी किंगडम पर भी काम कर रहे हैं। काम के दौरान नजदीकियां बढ़ना आम बात मानी जाती है, लेकिन जब बात पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, खासकर तलाक जैसी चीजों के बाद। वहीं बता दें कि समांथा रूथ जो है वो अभी फिलहाल अबू धाबी में है और वहां पर छुट्टियां बिताते हुए दिखी हैं। देखिए, समांथा ही एक ऐसी एक्ट्रेस नहीं है। आमतौर पर जितने भी बॉलीवुड या टॉलीवुड या किसी भी तरीके के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं या फिर रियल एस्टेट बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स, उन सभी को यूएई छुट्टियां मनाने के लिए काफ़ी पसंद आता है। यही रीज़न है कि वो वहाँ पर छुट्टियां बिताने जाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही इसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।